वेलकम बैक टू माय चैनल। और शाम का टाइम है और टाइम हो रहा है 6:45 और अपना व्लॉग कर रही हूँ शाम से शुरू, क्योंकि दिन में वही टाइम था कि कपड़ों की जो कल कपड़े मैंने धोए थे उन्हीं की तह वह बनाना और अपना पूरा दिन ऐसे निकल गया। तो सोची थी शाम से शुरू करती हूँ। अब ये शाम से शुरू कर रही हूँ और अब मैं बना रही हूँ शाम के मतलब खाने में बना रही हूँ आलू घिया की सब्जी और यमी सेवई बना रही हूँ, क्योंकि सेवई जब से अच्छा मुझे सेवई लगती है। तो चलिए फिर शुरू करती हूँ। मुझे खाली घिया कम पसंद है गाइस, मतलब या तो घिया आलू या फिर उसमें चने की दाल हो तब तो अच्छी लगती है। तो खाली घिया मुझसे ज़्यादा खाया नहीं जब, तो अच्छा नहीं लगता मुझे। तो इसलिए मैं ये घिया आलू या कोफ्ते या फिर घिया चने की दाल। और एक तरफ रख देती हूँ मैं सेवई बनने के लिए। ये पूरी इस तरह से लंबी आती है तो मैं इनको इसी में तोड़ लेती हूँ, क्योंकि जब इनको बाहर निकालो या तोड़ो तो सारे में फैलती है। तो उधर सब्ज़ी छोड़ दी है मैंने और सेवई रखी थी वो 5 मिनट में बनी जाती हैं, वो बन गई हैं। और जो एक दो चार बर्तन थे वो मैं साफ़ करके रखे हैं, क्योंकि जितना आप बर्तनों को सिंक में रखते रहो
ढेर लगाते रहो उतने ही बढ़ते हैं, तो मैं साथ के साथ उनको साफ़ करती रहती हूँ। तो बर्तन साफ़ कर आई हूँ, आटा लगा के रख दिया है मैंने, और जब इन बच्चों को भूख लगेगी तब मैं रोटी बना दूँगी, या उससे पहले 5 मिनट पहले मैं बना के रख देती हूँ। जब इन्हें भूख लगती है तो खा लेते हैं, क्योंकि खाना मैं शुरू अगर मुझे मालूम होगा कि मैं शाम को ये बनाऊँगी या मुझे घिया बनाना है, कुछ भी सब्ज़ी बनानी है, मुझे दिन में अगर ये रहता है कि शाम को मुझे कुछ सब्ज़ी बनानी है, तो वो तो फटाफट से बन जाती है। लेकिन ये सबसे ज़्यादा मुश्किल लेडीज़ की रहती है कि क्या बनाएगा आज क्या बनाए सबसे ज़्यादा सुबह शाम ये रहती है कि क्या बनाए। तो इसलिए कभी कभी ऐसा हो जाता है कि शाम को ही सोचते सोचते 8 बज जाते हैं। और अगर हमें दिन में ये है कि हाँ शाम को ये चीज़ बनानी है, घिया बनाना है या तोरी बनानी है, तो उस चीज़ को मैं जल्दी बना ले सब्ज़ी जल्दी बना लेती हूँ। तो मेरा वही 7 पौने 7 से मैं शुरू कर देती हूँ, क्योंकि शाम के टाइम गर्मी के टाइम हम जल्दी खा पी लेते हैं 8 साढ़े 8 बजे तक। फिर ऐसा होता है कि उसको डाइजेस्ट होने में भी तो अब ऐसे भी नहीं है कि हाँ 10-11 बजे करीब खाओ फिर उसके बाद आप बिस्तर में जाओ, तो वैसे थोड़ा ठीक सा भी नहीं लगता। तो शाम के टाइम जल्दी खा पी लेते हैं ताकि बच्चे भी अपना उछल कूद करते रहे खेलते रहे, तो उन्हें डाइजेस्ट हो जाता है। तो अब मैंने सोचा चलो आलू घिया बना लेते, क्योंकि आलू घिया के साथ फिर शाम के टाइम ना चाय खाने के बाद मन करता है कि कुछ मीठा खाएं। तो मुझे ज़्यादातर ये सेवई ज़्यादा अच्छी लगती हैं, जब अच्छे नहीं लगते दूध के, या तो जब अच्छे लगेंगे नमकीन मटर डाल के जो सर्दियों में खाते हैं, जो तोड़ते लेडीज़ तोड़ती है घर में, वो अच्छे लगते हैं। रेडीमेड भी अच्छे नहीं लगते। मेरी मम्मी तोड़ती थी तो उसमें ऐसा लगता है कि उसमें स्वाद आता था, लेकिन रेडीमेड में नहीं आता स्वाद। बेटा 1 मिनट पैर पीछे कर। तो गाइस फिर ज़्यादा बस ये सेवई खा लेती हूँ, मतलब सेवई बना लेती हूँ, या फिर कभी कदाक मेरे तुषार को बड़े वाले को खीर ज़्यादा पसंद है, तो उसके लिए खीर बना देती हूँ। वैसे वायदी में जो फटाफट बनती है वो सेवई बन जाती है, तो फटाफट बन जाती है और अच्छी भी लगती है। तो आज के खाने में आलू घिया और सेवई और रोटी। ओके गाइस, और आज तारीख क्या है खुशी? 31। देखो एक नहीं दोनों बोले, जब एक सब मतलब कोई नहीं बताता, अब दोनों को याद है। 31 है। ओके, आज 31 तारीख है, कल 1। हाँ, तो 31 तारीख है, फिर 3 का रक्षाबंधन है गाइस। तो रक्षाबंधन भी पास में आ गई है, और बस यही है कि यार मतलब ऐसा लगता है कि चलो ये साल अपना ऐसे निकल जाए, अपना घर घर में कोई बात नहीं। ओके, तो अब टाइम देखो 6:45 बजे लगी थी मैं, 7:45 हो रहे हैं। तो ऐसा हो जाता है कभी कभी कि अपना आराम आराम से करते रहो, काम लगे रहो अपना, क्योंकि अगर जल्दबाजी में फटाफट बच्चों कह रहे हैं कि हाँ भूख लग रही है फटाफट, फिर जब भी सब्ज़ी बनती है जब भी, क्योंकि मैं ज़्यादातर मैं आपने भी देखा होगा मेरी जितनी भी वीडियो हैं मैं ज़्यादातर मैं कढ़ाई में बनाती हूँ। क्यों? क्योंकि सब्ज़ी अच्छे से बन जाती है, अच्छे से पक जाती है। लेकिन अगर आप कुकर में बनाओगे फटाफट से, कुकर में कि हाँ बच्चों को भूख लग रही है तो फटाफट चलो कुकर में बना देती हूँ, तो कुकर में क्या होता है कि उसमें वो प्रेशर बनता है, गैस बनती है, तो वो सब्ज़ी पकती नहीं है ठीक से, मतलब पक जाती है लेकिन उस तरीके की वो स्वाद नहीं रहता उस सब्ज़ी में। लेकिन कढ़ाई में बनाओ, खुले में बनाओ तो अच्छी लगती है, स्वाद लगती है। तो मैं ज़्यादा अगर दाल बनाऊंगी तो कुकर में बनाऊंगी, लेकिन मैं कभी भी सब्ज़ी मैं कुकर में नहीं बनाती, मैं हमेशा कढ़ाई में, बेशक आधा घंटा या पौन घंटा लग जाए मुझे, मैं हमेशा कढ़ाई में बनाती हूँ। तो मुझे कढ़ाई की स्वाद लगती है, या कढ़ाई में या भगोने में। कुकर में अगर मैं कभी बाई दी हुई जल्दबाजी में, या सुबह के टाइम पहले बच्चों का ऐसा होता है कि अब तो बच्चों की छुट्टी हो रही है, या इस वायरस की वजह से बच्चे घर पे ही हो बेचारे, तो पहले स्कूल जब जाते थे तो उस टाइम जल्दी जल्दी में मैं कुकर में उनके लिए सब्ज़ी छोड़ देती थी। लेकिन वो उस टाइम फटाफट हो तो कोई बात नहीं, चलो सुबह के टाइम में हो जाता है। लेकिन अगर ज़्यादा हो सके तो कढ़ाई या खुले में भगोने में ऐसे भी सब्ज़ी बनाओ ताकि वो अच्छे से पके और खाने में भी स्वाद लगे। तो गाइस बस यही कि मुझे तो थोड़ा सा बेशक जल्दी से नहीं, देर से करना पड़े काम, अगर मुझे देर लगती है काम करने में तो उससे पहले मैं लग जाती हूँ काम में, क्योंकि सब्ज़ी का थोड़ा सा ये रहता है कि सब्ज़ी और भी नहीं तो अपना खुले में और कढ़ाई में बननी चाहिए ताकि अच्छा सा टेस्ट आए। ओके गाइस,
अभी बच्चे बैठे हैं क्योंकि अभी टीवी बंद है। अपना एक दूसरे से बात कर रहे हैं, कह रहे कि मतलब क्या करें टीवी तो बंद है। खुशी मेरी बेचारी वो सोचती है मैं क्या करूँ, टीवी बंद है और मोबाइल में ले नहीं सकती क्योंकि अगर मोबाइल लूँगी तो फिर मम्मी घूरेगी मेरी तरफ। खुशी कह रही है कि मैं मम्मी अपने मतलब जैसे 1 या 2 तारीख में लगाऊंगी मेहंदी, तो वो तब जाके डार्क होगी, मतलब 2 या 3 में डार्क हो जाएगी, क्योंकि वो हरी मेहंदी जो होती है तो बहुत जल्दी, मतलब ऐसे नहीं है कि आप उसे लगा लो और अगले दिन वो डार्क रंग आ जाए उसमें, तो 1-2 दिन तो लगते हैं उसमें जब जाकर अच्छा सा रंग आता है उस पर। तो ये 1-2 दिन मतलब 1 तारीख या 2 तारीख में लगाएगी, अब मेरे तभी लगाएगी। कब खुशी? 2 तारीख रात की 2 तारीख को लगाएगी। तो ये लगाती तो है पर मेहंदी मेरे लगाती है, लेकिन ये सुला देती है मुझे कि मम्मी तुम आराम से बैठी। अच्छा मतलब इसे चाव है, ये ड्राइंग वगैरह अच्छी बना लेती है, लेकिन ये है कि है बच्चा अभी, उसे थोड़ा सा ये है कि मुझे बाहर नहीं जाना पड़ता, मुझे किसी से की खुशामद नहीं करनी पड़ती कि मेरी मेहंदी लगा दो या मार्केट। अब तो खैर ये कोरोना वायरस की वजह से कोई बाहर नहीं जा रहा, लेकिन मेरा करवा चौथ पे भी यही लगा देती है और मुझे ये नहीं है कि हाँ बाहर किसी से लगवाओ, किसकी खुशामद करो। वैसे भी अगर मार्केट में आप लगवा कर आओ तो बहुत महंगा हिसाब रहता है वहाँ का, तो इसलिए मैं बाहर नहीं लगवाती, तो मेरी बेटी लगा देती है मेरे, और काफ़ी अच्छी लगाती है। आप देखना, मैं जब आपको दिखाऊंगी उस टाइम मैं वीडियो बनाऊंगी तो तब देखना, काफ़ी अच्छा डिज़ाइन बना देती है। तो ये मेरे मेहंदी लगाएगी अपने, तो ये एक हाथ पर लगा लेगी, लेकिन मुझसे कहती मम्मी लगा दो। पहले मुझे थी लेकिन अब नहीं है प्रैक्टिस, अब तो मुझे बिल्कुल भी नहीं है, अब नहीं आती लगानी। अब ये है कि बस मतलब डिज़ाइन बना लेती हूँ, वो भी वो कीप समोसा उल्टा सीधा बनता है, तो ये बेचारी एक हाथ पर अपने लगा लेती है और दूसरे हाथ पे भी मैं बना दूँगी, ये हल्का ये अपने आप ही कर लेती है। तो ओके गाइस, फिर मैं अपने तन्मय को अभी वीडियो के आगे लाऊंगी, ठीक है। तन्मय यहाँ इस तो तन्मय आ गया, और तन्मय हाय हाय। तो अब इसको ये रहता है कि जब भी मैं इसको वीडियो में नहीं लाती हूँ ना, तो ये ऐसा ये रहता है कि मम्मी आज मुझे वीडियो में नहीं लाए हो आप। आज मुझे जब उसको मैं एडिट कर रही है बन जाती है वीडियो, तो बाद में देखता है कि मम्मी आज नहीं लाई मुझे वीडियो में। मैं ठीक है बेटा मैं लाऊंगी आप। तो अब बस यही है कि बच्चों का भी थोड़ा सा मन रह जाता है, जब हम रक्षाबंधन या कोई सभी त्यौहार मनाते हैं तो अपना घर घर में एंजॉय कर लेते हैं, तो बच्चों को मन रह जाता है। बच्चों के ही लिए त्यौहार होते हैं ये, कि बच्चे अच्छे से मनाएं या अच्छे से एंजॉय करें। इस तो इधर भी तरफ को देखता है कि मम्मी गाइस। तो चलिए फिर मैं देखती हूँ, उधर मेरी सब्जी भी एक बार मैं चलाई आती हूँ उसको, तो उसके बाद खुशी जब सब्जी चलाइए मैं आपसे बात कर रही हूँ। अब एक बार मुझे नीचे बैठना अब ज़्यादा पसंद है, मैं नीचे बैठती हूँ, इसलिए मेरी ये फेवरेट जगह है, मैं यहाँ आराम से बैठती हूँ। तो उसके बाद अब सब्ज़ी बन जाएगी, मतलब बनने के बाद मैं उसके बाद रोटी बनाऊँगी, और रोटी बनाने के बाद फिर उसके बाद ये बच्चे जब खाएंगे जब खा लेंगे, क्योंकि मैं रोटी बना के, अब गर्मियों में तो ऐसे होता है कि अगर आप रोटी बना दो हॉट केस में रख दो बना के तो गर्म रहती हैं, अगर आप 2-2.5 घंटे बाद खाओ तो वो ठंडी हो जाती है, उससे पहले आप जगह आध घंटे के अंदर खा लो तो वो गर्म रहती है रोटी। तो बस मैं रोटी इसलिए रख देती बना के क्योंकि एक लाइट का भी इशू ज़्यादा रहता है, ये लाइट की वजह से थोड़ी सी परेशानी हो जाती है। तो गर्मी में भी ये लगता है यार जल्दी से अपना रसोई का काम निपटाओ, जल्दी से करो और अपना पंखे के नीचे बैठ जाओ। ओके गाइस, तो चलिए फिर अभी मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो कल का व्लॉग मैं प्रॉपर नहीं कर पाई, कल शाम का व्लॉग शुरू किया था मैंने, और खाना बनाया था, घी आलू बनाए थे और सेवई बनाई थी
रोटी बनाने के बाद मैं उसको प्रॉपर नहीं कर पाई थी। तो आज अगला दिन सैटरडे का है, सैटरडे है आज, और अभी मैं बिल्कुल नहा के फ्रेश हुई हूँ। सुबह देखा था आपने, अभी थोड़ी देर पहले मैंने नाश्ता वगैरह बनाया था, मतलब 9:30 बजे का टाइम था। फिर उसके बाद मैं काम में लग गई थी गाइस। तो काम में लगने के बाद फिर नहा धो ली और नहा धो के फ्रेश हो गई हूँ। और धूप बहुत तेज़ हो रही है, इतनी तेज़ वाली धूप निकल रही है कि मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई इस धूप से। जब बारिश पड़ती तब तो थोड़ा सा आराम मिल जाता है, लेकिन जब धूप निकलती है तो बहुत तेज़ वाली धूप है। ओके गाइस, तो अब मैं बनाऊंगी खाने में बनाऊंगी मैं काली मसूर की दाल बनाऊंगी गाइस, और रोटी बनाऊंगी संग में। और तो अब ऐसा होता है ना कि समझ में नहीं आता, तो सिर्फ जब समझ आती है तो सीधा हमें दाल देती है कि दाल चलो दाल बना लेते हैं। ओके, और कल मैं लगाने वाली हूँ अपने बालों में कलर, क्योंकि बाल मेरे वैसे ड्राई से हो जाते हैं और थोड़े से वाइटनेस भी हो रही है आगे से थोड़ा सा। तो कल कलर लगाऊंगी बालों में। ओके गाइस, तो इस व्लॉग को मैं यहीं ऐड कर रही हूँ, और अगले व्लॉग या अगली वीडियो में आपसे फिर मिलूँगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और बाय।